नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी की नींव ऐसी रखी गई तो ज़िंदगी होगी शानदार। जैसे कि आप देखते होंगे आपके आसपास में 10 से 12 साल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही चलाते हैं। उसी में वो गेम खेलते हैं, उसी में उनके दोस्त होते हैं और सब कुछ सिमट कर एक मोबाइल में ही बस कर रह गया है। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 10 से 12 साल की एज में किसी बच्चे को ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जो उनसे अपने ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि हमने जीवन कैसे जिया और जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो उनको जीवन में कुछ भी सीखने के लिए ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटे बच्चे के जीवन में एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। इसी से आधारित मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, जो कहानी बहुत सारे लोगों ने सुन रखी होगी। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक शादी थी। उसमें एक बारात जानी थी दूसरे गांव में। तो उन्होंने एक शर्त रखी, बारात में सभी लोग आ सकते हैं पर कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। तो ये बात तय हो गई। जब बारात निकलने के लिए तैयार थी तो एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा, बाबा हम आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि लड़की वालों ने कहा है आपके साथ कोई भी बुजुर्ग इंसान नहीं होना चाहिए। तो बुजुर्ग ने कहा, मैं आपके साथ एक संदूक के अंदर बैठकर चलता हूँ। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि उस मुसीबत से कैसे निकलना है। और फिर बारात चल पड़ी लड़की वालों के घर। उस गांव में पहुंचने के बाद वहां के एक आदमी ने उनके सामने खाने के लिए एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि 100 बारातियों को 100 बकरे खाने हैं। उन्होंने सोचा कि 100 आदमी 100 बकरे कैसे खा सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो वो सभी लोग सोचने लगे अब हम क्या करें। उसमें से एक समझदार आदमी ने कहा कि क्यों ना हम बाबा से पूछ लेते हैं कि इस मुसीबत का हल किस तरह से निकाला जाए। ये सारी बातें जो संदूक में बैठे बाबा थे वो सुन रहे थे। तो बाबा ने आवाज लगाई कि 100 आदमी 100 बकरे खा सकते हैं। अगर एक बकरा एक बार लाया जाए और 100 लोगों में बांट दिया जाए तो ऐसे करके 100 लोग 100 बकरों को खा सकते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ में आता है हमारे जीवन में एक बुजुर्ग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी।